आज सुबह जिसका बात की है, मतलब इससे पहले कि कंपोजिट बीम, ठीक है, उस पर सवाल आया एक्सी में, ठीक है, और काफ़ी अच्छा सवाल है, ठीक है। देखो एक कॉन्सेप्ट हम बताएंगे कि जब भी कोई भी सेक्शन हो, रेक्टेंगल सेक्शन हो, ट्रायंगुलर सेक्शन हो, अगर उसमें बेंडिंग लग रहा है तो ठीक है, तो उस बेंडिंग के कारण जो है न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रॉइड पे आता है। प्योर बेंडिंग के कंडीशन में न्यूट्रल एक्सिस हमेशा सेंट्रॉइड पे आता है, ठीक है। ये ट्रायंगुलर सेक्शन होगा, ठीक है, कोई भी आई सेक्शन है, ठीक है, तो इसके सेंट्रॉइड पे वो लाई करेगा। लेकिन अगर मटेरियल अलग अलग हो गया, यहाँ कॉपर का, यहाँ स्टील का, तो फिर सेंट्रॉइड पर न्यूट्रल एक्सिस लाई नहीं करेगा। मतलब या जहाँ पर पहले था, ठीक है, मान लो यहाँ पे था, हमने यहाँ पे एक स्टील का परत चढ़ा दिया, तो अब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स हायर वैल्यू ऑफ जिसका ई का वैल्यू, जिसका यंग्स मॉडुलस का वैल्यू ज़्यादा होगा, उसके तरफ न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए जो हम लोग सुबह मेथड डिस्कस किए हैं कि कंपोजिट बीम वाला, ठीक है, कि एक को दूसरे में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल था, जैसे वुड मान लेते हैं, ये वुड का है, ये स्टील का है, तो हम वुड के मटेरियल को स्टील में कन्वर्ट कर देंगे ताकि पूरा एक यूनिफॉर्म बन जाए विदाउट चेंजिंग एनी हाइट में चेंजेस नहीं करेंगे, विड्थ में चेंजेस करेंगे, ठीक है। तो चलो कर देते हैं चेंज, ये हम चेंज कर दिए, ठीक है। इनिशियली मान लेते हैं ये x था, अब ये x कितना होगा फाइनली, देखो मॉडुलर रेशियो से डिवाइड हो जाता था। मॉडुलर रेशियो क्या था, E1/E2, जो कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, सॉरी 2 टाइम्स E2 है, ठीक है। मॉडुलर रेशियो हो जाएगा 2, तो ये x कितना हो जाएगा, x/2, ठीक है। हमको पूछ रहा है न्यूट्रल प्लेन फ्रॉम द टॉप सरफेस, हमको बताना है। मतलब न्यूट्रल प्लेन अब तो सेंट्रॉइड पे ही लाई करेगा क्योंकि मटेरियल सेम कर दिए, ये स्टील और ये भी स्टील, ठीक है। मान लेते हैं इसका न्यूट्रल प्लेन कहीं यहाँ है, टॉप सरफेस से इसका दूरी बाई बार है, ठीक है। देखो सेंट्रॉइड कैसे निकलेगा, फॉर्मूला क्या होता है सेंट्रॉइड का, वाई बार। ये वाई बार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार अपॉन में A1 प्लस A2। अब ये Y1 बार क्या है, Y1 बार कुछ नहीं है, टॉप सरफेस से पहले वाले का सेंट्रॉइड का दूरी, ठीक है, यानी हाफ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो मेरा नया जो न्यूट्रल प्लेन होगा वो यहाँ लाई करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये मत समझना कि यहाँ पे है मेरा ओवरऑल सेंट्रॉइड, ठीक है, ये नहीं समझना, ठीक है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए अब क्लियर होगा। मान लेते हैं न्यूट्रल एक्सिस यहाँ है, ठीक है, ओवरऑल, ठीक है, और इसका टॉप सरफेस से सेंट्रॉइड का दूरी Y1 बार, ठीक है, और इसके सेंट्रॉइड से टॉप सरफेस का दूरी Y2 बार, और ये क्या है, Y बार क्या है, ओवरऑल जो सेंट्रॉइड है, ठीक है, ठीक है, जो ओवरऑल सेंट्रॉइड है जो कि न्यूट्रल प्लेन होगा, क्योंकि मटेरियल सेम कर दिए ना, वो न्यूट्रल प्लेन पे ही आएगा, ठीक है। अच्छा वाई बार कैसे निकलेगा, A1, अच्छा ये डायमेंशंस पता कितना होगा, इस x को मॉडुलर रेशियो से डिवाइड कर देंगे। मॉडुलर रेशियो यहाँ कितना है, 2E1/E1, E1 जो है 2E2 के बराबर है, 2E2/E2 2 के बराबर, x/2 हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। अब देखो A1 ये एक mm का है, A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार अपॉन में A1 प्लस A2।
ठीक है। A1 कितना हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय 1, y1 बार आ जाएगा मेरा, थिकनेस 1 mm है, ठीक है, तो 0.5, A2 हो जाएगा मेरा x/2 × 1, ये 1 और ये आधा, अपॉन A1 + A2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.833 mm आ रहा है, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, कॉन्सेप्चुअल था और एक नया सवाल था जो मैकेनिकल में स्किप किया जाता था, ठीक है।